बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि फिल्मोरा में एडवांस एडिटिंग कैसे होती है। इससे पहले हम पिछले लेक्चर के अंदर अच्छी तरह सीख चुके हैं कि डिफरेंट स्क्रीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी टाइमलाइन क्या है, प्लेयर क्या है, मीडिया क्या है, कैसे इंपोर्ट होता है, टाइटल्स क्या हैं, ट्रांजिशंस क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, और इनको आप अपनी टाइमलाइन पर कैसे लेकर आते हैं। आज कुछ एडवांस चीज़ें हम जो सीखेंगे, इनके अंदर सबसे पहले हम वॉइस को सीखेंगे, यानी कि साउंड को सीखेंगे कि किस तरह से काम करती है। अभी आप ये देखें कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस लाइन के ज़रिए वॉइस को कम ज़्यादा करना सिखाया था, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आज हम जो है वो कुछ इस लाइन के ऊपर एडवांस काम करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं साउंड के ऊपर, तो आप इस पे राइट क्लिक करें और शो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। ये एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ऑडियो का टैब हाइलाइटेड है, एक ही टैब है इसके अंदर ऑडियो का। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने वॉल्यूम को लेफ़्ट या राइट मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि सिर्फ राइट ईयर पीस से वॉइस आए, तो फिर अपनी इस सेंट्रल लाइन को आप इधर मूव कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लेफ़्ट ईयर पीस से आवाज़ आए, तो आप इसको इधर कर दें। तो ये 100% तक आप कर सकते हैं, यानी कि जब आप प्योर राइट पे ले जाएंगे तो मैक्सिमम 100% आप कर सकते हैं। इसमें लेफ़्ट पे कोई साउंड नहीं सुनाई देगी, और जब आप इसको लेफ़्ट पे लेकर आएंगे तो राइट से कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू भी दे सकते हैं। जिस तरह मैंने 0 दे दिया तो ये एग्जैक्टली सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके नीचे ज़रा आएँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिलेगा। आपको मालूम था कि मैंने पहले वॉल्यूम इस लाइन से पकड़कर ऊपर नीचे किया था, लेकिन यहाँ से भी आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉल्यूम 0 पर एडजस्ट, यानी कि 0 डेसिबल पर। लेकिन अगर आप इसको नीचे ले जाएँगे तो नेगेटिव डेसिबल में चला जाएगा, यानी कि वॉइस कम हो जाएगी, और जब आप इसको ऊपर लेके जाएँगे तो इसकी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाती है। असल में डेसिबल जो है ये वॉल्यूम की एनर्जी है, ये कितनी एनर्जी जो है वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नॉर्मल रहे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो एक तो आपकी जो प्रोसेसिंग है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आएँगे, और दूसरा ये कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके जो लिसनिंग है उसको भी इफ़ेक्ट करेंगी। फिर हम आ जाते हैं इस एरिया में। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास फेड इन, फेड आउट, पिच, इक्वलाइज़र और डी नॉइज़ की फंक्शन है। फिल्मोरा की वॉइस एडिटिंग कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। आप ये बात ज़हन में रखें। आप ये कहें कि जी हम इसके ज़रिए बहुत अच्छी वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फेड इन का मतलब है कि जब आपकी वॉइस शुरू होगी तो शुरू में कम होगी और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी इसकी वैल्यू 0 पर है, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि साथ ही एक मार्कर यहाँ पर लगा हुआ है वाइट कलर का, ये भी आगे मूव हो गया। तो आपकी वॉइस जो है वो, ये वॉइस का वॉल्यूम भी एडजस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपकी वॉइस बहुत कम होगी, और जैसे-जैसे आपकी वॉइस आगे बढ़ती जाएगी, टाइमलाइन आगे बढ़ती जाएगी, आपकी वॉइस भी बुलंद होती जाएगी। तो ये आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल आपको फेड आउट पर भी है, यानी कि जब आपका वॉल्यूम एंड होगा। मिसाल के तौर पे अब आप देखेंगे कि फेड आउट में भी ये देखें आपके यहाँ पे एंड हो रही है साउंड, वहाँ पर आपकी वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाएगा, और जब बिल्कुल एंड हो जाएगी तो आपकी वॉइस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो वैसे भी आपका आउट हो जाएगा, ये पार्ट है वो ख़त्म हो चुका होगा, वॉइस भी एंड हो जाएगी। उसके बाद पिच है, पिच फ़िलहाल 0 पर है। अगर आप इसको नेगेटिव में ले जाएँगे तो वॉल्यूम, आवाज़ बहुत भारी हो जाएगी, और अगर आप इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे यानी कि पॉजिटिव में ले जाएँगे तो ये आवाज़ बहुत बारीक होना शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा बढ़ाएँगे इसकी आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक होगी और तेज़ होगी। फिर ये आपका इक्वलाइज़र है, कुछ डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, क्लासिक, डांस। ये आपके म्यूज़िक में आपको ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, या आपको इनको समझने के लिए थोड़ा-सा एडवांस नॉलेज होना ज़रूरी है। और फिर आखिरी है जी डी नॉइज़। डी नॉइज़ में भी आपकी जो प्रोफ़ाइल है, ये साउंड प्रोफ़ाइल, उसके मुताबिक उसको एनालाइज़ किया जाता है और फिर उसके अंदर से नॉइज़ कैंसल किया जाता है। आमतौर पे जब आप हैंड फ्री से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो एक हल्की-सी हम आपको
आपके वॉइस में ऐड हो जाती है, जो कि कई दफ़ा क्वालिटी पर मुनहसर है। अगर आपकी बहुत ही बुरी क्वालिटी का माइक है या बहुत ही बुरी क्वालिटी की हैंड फ्री है, तो यकीनन ये नॉइज़ बढ़ता है और ये बड़ा बुरा लगता है। अलबत्ता यहाँ से आप इसको किसी हद तक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आपकी जो हैंड फ्री है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगी, तो फिर ही वो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करेगी। मैं जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ये मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यही वजह है कि आपको इसके अंदर बहुत ही कम, बहुत ही गौर से सुनने पर ही आपको इसके अंदर नॉइज़ आ रहा होगा, वरना इसके अलावा इसके अंदर नॉइज़ नहीं आता। और ये जो इसका डीनॉइज़िंग टूल है, ये भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, यानी कि बहुत कम ही नॉइज़ जो है ये रिमूव करता है। तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी क्वालिटी की साउंड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर नॉइज़ ना हो, यानी कि हम ना हो, नॉइज़ से मुराद यहाँ पे हम है। बैकग्राउंड में अगर कुछ और चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि ट्रक गुज़र रहा है करीब से, उसकी आवाज़ आ रही है, कोई बाइक गुज़र रहा है, गाड़ी गुज़र रही है, कोई पंखे के चलने की आवाज़ आ रही है, तो वो अगर आप ऐड करें, वो अगर आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एडवांस ऑडियो के टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो इस फिल्मोरा के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप हैंड फ्री वगैरह की हम निकालना चाहते हैं, तो वो किसी हद तक इसमें से रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छी रिमूविंग नहीं होती। मेरी एक टिप है इस हवाले से, कि बजाय इसके कि आप हैंड फ्री के ज़रिए रिकॉर्डिंग करें या किसी और माइक के ज़रिए रिकॉर्डिंग करें, आप मोबाइल के ज़रिए रिकॉर्डिंग करें। ये बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, बहुत अच्छी और साफ़-सुथरी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस हवाले से बताऊँ कि आप अपनी वॉइस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद एक्सपेंड करता हूँ। जी, अगर आप गौर करें तो इस जगह पर इस जगह पर थोड़ा-सा एक वक़्फ़ा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 2 मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। मैं यहाँ पर इसको चलाता हूँ, यहाँ से इसको, और फिर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वक़्फ़ा यहाँ पे देना क्यों ज़रूरी है। पहली इंसानी मुहिम 30 मई की शाम मकामी वक़्त के मुताबिक 3:22। ये 2 बातें हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ एक बात ख़त्म की है और यहाँ पर 1 सेकंड का वक़्फ़ा देकर एक बात ऐड की है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इस वक़्फ़े को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इस मकसद के लिए मैं यहाँ पर इस अपनी साउंड इसको स्प्लिट कर देता हूँ। थोड़ा-सा मज़ीद आगे जाकर फिर स्प्लिट कर दिया और दरमियान में से इसको डिलीट कर दिया। राइट क्लिक करें और डिलीट प्रेस कर दें और थोड़ा-सा इसको जो है वो आगे कर दें। यानी कि तकरीबन कोई 4-5 सेकंड का वक़्फ़ा जो है वो इसमें आएगा। यानी कि 4-5 सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पर ऐसी जगह होगी जहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देगी। यानी कि अब कुछ इस तरह से होगा। 30 मई की शाम मकामी, यानी कि यहाँ पे आपने 2 बातें करने के दरमियान में एक वक़्फ़ा दे दिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ख़ामोश हूँ, तो म्यूज़िक जो है वो इसको फ़िल करे, इस गैप को म्यूज़िक फ़िल करे। बिल्कुल खाली आवाज़ सुनाई नहीं दे, बल्कि म्यूज़िक जो है थोड़ा-सा लाउड हो जाए, ताकि आप जो सुनने वाले हैं वो इन टच रहें कि अभी कोई और बात आगे आने वाली है। तो इस मकसद के लिए मैं अपने मार्कर को मूव करके यहाँ पर ले जाता हूँ, इस लोकेशन पे, और नीचे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। यानी कि अब मेरे पास जो ये ऑडियो का पैन ओपन हुआ है, इसके अंदर इस नीचे वाली ट्रैक है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों बटन्स के दरमियान में एक बहुत ही छोटा सा आपको एक आइकन नज़र आएगा, इसमें मतलब ऐड की फ्रेम। जब इसे माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐड की फ्रेम। तो इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर एक पॉइंट अपेयर हो गया। थोड़ा सा इसको आगे मूव करें और दोबारा ऐड की फ्रेम, और फिर थोड़ा सा इसको गैप रखें, यानी कि बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं बल्कि गैप रखें, और फिर एक और की फ्रेम आप मज़ीद ऐड करें। 4 की फ्रेम आपने अपने सिस्टम में ऐड कर लिए। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब माउस लेकर आएंगे दोबारा हैंड साइन बना हुआ आ जाएगा, हम यहाँ से इसको पकड़ के उठा देंगे। तो आप ये देखें कि ये यहाँ पर आपकी जो वॉइस थी वो बहुत कम थी, इस तरह आगे भी आपके पास कम थी, लेकिन जो दरमियान में हमने पॉइंट्स ऐड करने के बाद, की फ्रेम्स ऐड करने के बाद, इस वॉल्यूम को यहाँ से हाईलाइट कर दिया, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये जगह अब खाली महसूस नहीं होगी। और इसको अब हम चला कर देखते हैं। मौजू है
स्पेसएक्स की पहली इंसानी मुहिम 30 मई की शाम मकामी जी वक्त के मुताबिक। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमारे पास वॉल्यूम दरमियान में बढ़ गया था, लेकिन जब ही मैंने दोबारा बोलना शुरू किया वॉल्यूम जो है वो नीचे हो गया। तो ये अपने जहन में रखें कि आप इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसको हम ओके कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं अगली कुछ चीज़ों की जानिब। मिसाल के तौर पे टाइटल्स। टाइटल्स में मैंने आपको बताया था कि देयर सर्टन टेक्स्ट होता है, हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने एक क्रेडिट टू के नाम से दिया गया था। टोटल हमारे पास 137 यानी 137 टेक्स्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उठाकर इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जी, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये जब माउस जब ये चलेगा तो कुछ इस तरह सुनाई देगा। मैं अपनी फ़िलहाल अभी साउंड्स जो हैं म्यूट कर देता हूँ। जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जॉन डो जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कस्टमाइजेशन हम इसकी कर सकते हैं और सबसे पहले हम इसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ड्यूरेशन जो थी वो हमारे पास 3 सेकंड थी और यहाँ से हम इसको बढ़ाकर 5 सेकंड तक ले जाते हैं। आप मज़ीद भी इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको खींच के भी बढ़ा सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 सेकंड है, इसको मज़ीद आप आगे ऐड कर सकते हैं, माउस को लेफ़्ट राइट मूव कर सकते करते हुए। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी का नंबर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 6 सेकंड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये बढ़ गया आपका ड्यूरेशन है। अच्छा, इसके बाद जब हमने इसको लिख लिया तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी रख लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा डायरेक्टेड बाय जेंडो। मैं यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब ये देखें, ये इसका एडिटिंग पैन जो है वो ओपन हो गया और मैं यहाँ पर इसके अंदर अपना नाम लिख देता हूँ। एडिटेड बाय सुलेमान। और फिर हमने कुछ इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स जो थे वो देखे थे कि अगर आप चाहें तो ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर ऐड कर दें, यानी कि अभी इस तरह से आपको दिखाई देगा एंड सो ऑन। मज़ीद इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह तब्दील कर सकते हैं। लेट्स सपोज के जी मैं इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ, बड़ा मशहूर फ़ॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट कर दिया मैंने। साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक या इसकी ओरिएंटेशन लेफ़्ट राइट, जिस तरह से अभी आप करना चाहें। फिर हम इसके एनिमेशन पेन में आ जाते हैं। फ़िलहाल इसके ऊपर जो एनिमेशन लगी हुई है अगर आप गौर करें तो इस तरह से लगी हुई है कि ये ज़रा ज़ूम होता है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ और तरीके से करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे रिच टेक्स्ट करना चाहूँ तो डबल क्लिक कर दूँगा, अभी इस तरह से लिखा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप पावर पॉइंट में इनको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ट्रांज़िशंस लगाते हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। और उसके बाद फिर एडवांस पोर्शन में जाकर कुछ एडवांस चीज़ें भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन में अगर आप देखें कि ये कितनी देर में ये मूव होता है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये तो इसकी डिज़ाइनिंग हो गई। फिर कस्टमाइजेशन में आपके पास
ये 4 पॉइंट्स आएंगे, यानी कि इनपुट टेक्स्ट आप यहाँ से सेट करेंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट फिल का कलर, फ़िलहाल दरमियान में वाइट है, मैं कुछ और कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ब्लू कर देता हूँ। अभी दरमियान में ब्लू हो गया। इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर आप मज़ीद भी लगा सकते हैं। कोई शेडिड इफ़ेक्ट आ गया है या आपके पास आउटलाइन इफ़ेक्ट आ गया तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर ओपेसिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी असल में एक ही चीज़ हैं, बस इनको मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। जब आप ज़ीरो ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं तो फिर आपको ओपेसिटी 100% हो जाती है, और जब आप ज़ीरो ओपेसिटी कर देते हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाती है, फिर आपको चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। यानी फ़िलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो टेक्स्ट का अपना ब्लू कलर है वो नज़र नहीं आएगा, वो आपको खाली नज़र आएगा। तो जितनी ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे, ओपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, उतना ही थिकनेस आपको जो है वो दिखाई देगी। फिर आप इस पर ब्लर इफ़ेक्ट अप्ला सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और फिर जो है टेक्स्ट बॉर्डरिंग, अभी इसके आउटसाइड में अगर आप देखें तो ऑरेंज सा बॉर्डर बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं ग्रीन कर देता हूँ या रेड स्टाइल कर देते हैं। इसमें भी ओपेसिटी, ब्लर और साइजिंग का ऑप्शन है। साइजिंग के ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये बॉर्डर की थिकनेस, फ़िलहाल ये बॉर्डर की थिकनेस से 6 पिक्सल है, तो कम करके आप देखेंगे तो बिल्कुल ये ज़ीरो कर दिया तो आपको बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 50 तक आप ले जा सकते हैं इसको, जितना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और फिर यहाँ पर आपके पास शेडो टेक्स्ट, अगर आप शेडो लगाना, शेडो वाला आपने शेडो अगर इसमें आप देखें तो थोड़ा सा बैक आपको नज़र आ रहा है, तो शेडो आप यहाँ पे किसी और स्टाइल में दे सकते हैं। और यहाँ पे इसका कलर आप सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ब्लू कलर सेट कर दिया। अच्छा, इसमें आप देखें थोड़ा सा डार्कन ये हो गया, लेकिन बिल्कुल इसके पीछे छुप गया है। मैं इसका डिस्टेंस जो है वो सेट करूँगा तो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें पीछे इसका शेडो जो है वो मुझे मिलना शुरू हो गया। और इसको अगर आप ब्लर करेंगे तो ये आपका शेडो जो है ज़्यादा धुंधला हो जाएगा, और अगर आप इसको कम करेंगे तो आपका शेडो जो है वो हार्ड हो जाएगा। आमतौर पे शेडो थोड़ा सा माइनर सा जो है वो फेडेड होता है या ब्लर होता है, इसको आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एनिमेशन, एक काफ़ी बड़ी लिस्ट आपके पास यहाँ पर होगी, जिसमें आप इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने बेसिक्स में भी देखा था कि आप इसके ऊपर कोई और डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके पास अप्लाई होगी। और जब ये काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम इसके ओके कर देंगे तो ये हमारे पास आज वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि ये जो अगर हमने इफ़ेक्ट अभी बनाया है, ये सारी चीज़ें इसकी सेट की हैं, यानी कि इसका फ़ॉन्ट, इसका साइज़, इसका शैडो, इसका बॉर्डर, इसका कलर, ये सारी चीज़ें जो हमने सेट की हैं, हम ये चाहते हैं कि ये सेव हो जाए और हम किसी दोबारा भी किसी और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकें, तो हम इसको सेव एज़ कस्टम भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इसके अंदर कस्टमाइज़ेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जी, अगर इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, यहाँ पे ये तो आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन थी, और यहाँ पर आपके पास एक इसी में ही दूसरी ऑप्शन मौजूद है, इसका नाम है वीडियो। वीडियो पे हम आ जाते हैं। दो चीज़ें इसके अंदर, ट्रांजिशन और कंपोजिटिंग। ट्रांजिशन के अंदर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये जब वीडियो चलेगी तो उसमें आपको रोटेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसी लोकेशन पर नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका टाइमलाइन को दोबारा चला के देखें तो आपको वो ऊपर नज़र आ रहा है, बजाय इसके कि रोटेट होता हुआ नज़र आए। यही सिचुएशन जो है वो इसके स्केल की है, कि अगर आप चाहें तो इसको स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी यही होगा कि आपकी जो स्केल होना है वो स्टैटिक होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये चलती हुई स्क्रीन के ऊपर आपको कम छोटा बड़ा होता हुआ नज़र आए, बल्कि ये इस चीज़ का इतना ही बड़ा होगा, बस ये अपने बाकी जो ट्रांजिशन है उसको पूरा कर रहा होगा। तो रीसेट कर देते हैं। और फिर कंपोजिटिंग में आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांस इमेज एडिटिंग वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये नॉर्मल है, डार्कन आप कर दें, ब्लेंड मल्टीप्लाई कर दें, कलर बर्न कर दें, लीनियर कर दें, स्क्रीन कर दें, कलर डॉज कर दें, और ओपेसिटी कर दें आप,
ये सेटिंग कर दें तो ये आप कुछ सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस आपको सीखना पड़ेगा इसके अंदर। और ओके कर दें इसको। अगर आपने पहले फ़ोटोशॉप इस टाइप की चीज़ों पे काम किया हुआ तो फिर आपके लिए इनको समझना बहुत ही आसान होगा। ये हमारे टाइटल्स हो गए। टाइटल्स के बाद जो अगली चीज़ है वो है हमारे पास ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस वो हमारे पास बहुत सारी पहले से बनी हुई हैं, 178 ट्रांजिशंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ट्रांजिशन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके 3 मोड हमारे पास होते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो एक सीन से दूसरे सीन पे जब आपने मूव होना होता है तो हम वहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ एक सीन पे भी कर एक सीन के एंड पे कर दें या दूसरे सीन के स्टार्ट में कर दें। और यही इसकी कस्टमाइज़ेशन है। इसके अलावा और इसकी कोई कस्टमाइज़ेशन नहीं है। कुछ इस तरह से होगा कि जब आप आपकी टाइमलाइन मूव कर रही होगी तो जब आप ट्रांजिशन के ऊपर आएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरा सीन आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको चला के दिखा देता हूँ। जी, तो ये सीन हम ये ट्रांजिशन हमारे सामने अप्लाई हो गई। इस ट्रांजिशन को मैंने अगर एडिट करना है तो शो राइट क्लिक करके शो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे या डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से भी ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन। और या तो आप ओवरलैप कर सकते हैं यानी कि दोनों के ऊपर आ सकता है, या तो आप प्रीफिक्स कर सकते हैं, किसी सीन के एंड पे आएगा दूसरे सीन के शुरू में नहीं आएगा। या फिर आप पोस्ट फिक्स कर सकते हैं यानी कि किसी सीन के शुरू में आएगा एंड पे नहीं आएगा, यानी कि ये पोस्ट फिक्स हो गया, ये ओवरलैप हो गया और ये प्रीफिक्स हो गया। इसके अलावा कोई और इसकी फर्दर इसके सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। इसको ओके कर देते हैं। फिर इफ़ेक्ट्स पे आए थे। इफ़ेक्ट्स बड़ी डिटेल्ड चीज़ है और इसको ज़रा गौर से देखना पड़ता है आपको, क्योंकि इफ़ेक्ट्स ही कई दफ़ा जो है वो आपकी मूवी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि इसका असर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर हो रहा होता है। कुछ इफ़ेक्ट्स हमने इसके अंदर डाल के देखे थे। ये शेक इफ़ेक्ट है या फॉक्स फिल्म है या कुछ और है, या ओवरले इफ़ेक्ट है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसके अंदर हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको डाउनलोडिंग पे नहीं जाते। और जस्ट एक सिंपल इफ़ेक्ट है, हम इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। पहले भी हमने इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इस इफ़ेक्ट को। अगर आप इसको चला कर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से चलेगा। अच्छा, उसके बाद इस इफ़ेक्ट को अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है। ये इसी तरह ही नज़र आएगा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इसकी राइट क्लिक करें, शो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ। तो ये कुछ इमेज के हवाले से हैं। ये ट्रांसफॉर्म, रोटेट, फ्लिप, स्केल, पोजीशन, ये आपकी इस ख़ास तौर पे इस सेट इस इमेज के लिए, ये इमेज यहाँ पर लगी हुई है हमारे पास, इस इमेज के ऊपर यह चीज़ें अप्लाई होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप रोटेट करते हैं तो आप देखें कि इफेक्ट रोटेट नहीं हो रहा बल्कि इमेज रोटेट हो रही है। तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। फिर कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग में आप इसकी ओपेसिटी वगैरह सेट करना चाहें, ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। ब्लेंडिंग मोड इसके आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। क्रोमा की ख़ास तौर पे उस वक्त इम्पोर्टेंट होती है जब आप किसी स्टूडियो के अंदर एडिटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपने पीछे किसी ख़ास कलर को रिमूव करना है। तो आप क्या करते हैं कि उसके अंदर एक क्रोमा की सेट करके और फिर जो है वो आप इसको एडजस्ट करते हैं। आमतौर पे ग्रीन कलर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने क्रोमा को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर लेंस करेक्शन, ड्रॉप शैडो, ऑटो इन्हांस, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं। वीडियो इफेक्ट्स में आप चले जाएँ तो इसके अंदर एक अल्फ़ा आपके पास मिल जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा एडवांस है, हम इसके अंदर नहीं जाते। फिर कलर सेटिंग है। कलर के अंदर हम ये करते हैं कि ये भी एडवांस ही है, यानी कि इसके अंदर वाइट बैलेंसिंग, टोन और 3D अवेलेबल हैं। लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं ज़रा, और इनको उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपने कलर को इमेज करेक्शन करनी हो, कलर करेक्शन करने हो, तो फिर आपको ये काम आएंगे। फिर मोशंस, मोशंस में क्या है
कि आप जब भी कोई मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखें ये अब इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम इसको चला कर देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये चल रहा है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म की ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। मुमकिन है कि आपकी रेंडरिंग में ये सही हो जाए, लेकिन इसकी वजह ये है कि ये चूँकि सॉफ्टवेयर 2 टाइम्स चल रहा है, इनके रिकॉर्डिंग के अंदर मैं इसको चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लैगीनेस इसके अंदर आ रही, लैग्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो आपने आप इससे परेशान नहीं होना। जब आप इसको नॉर्मल मोड में चला रहे होंगे तो फिर ये लैग्स इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर हम आ जाते हैं एलिमेंट्स में, कि एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास ये बने हुए बहुत सारे तकरीबन 191 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इनको हम जब इनके ऊपर उठाकर अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये एलिमेंट यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये एक बल्ब जो है वो आपके सामने बना हुआ आ गया, और ये कुछ इसके ऊपर जो है वो ट्रांजिशन मूव भी इसके ऊपर आ रहा होगा। अच्छा, इन एलिमेंट्स की जो बुरी बात है वो ये है कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कुछ थोड़े बहुत इसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इसके ट्रांसफॉर्म कर दिया, कलर सेटिंग कर दी, या इसकी पर जो मोशन जो है वो डिफरेंट करके अप्लाई कर दिया। हाँ, ये नहीं कर सकते कि आप इस बल्ब को जो है वो चेंज करके इस बल्ब की जगह अपना कोई ऑब्जेक्ट, अपनी कोई तस्वीर, अपना कोई पिक्चर जो है वो आप लगा सकें। तो ये इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक आखिरी चीज़ जो कि स्प्लिट स्क्रीन है। इसके अंदर हमारे पास 330 प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, और इनमें से हम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक से ज़्यादा वीडियोस अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये दरमियान में, सॉरी, स्प्लिट स्क्रीन जो है वो आ गई। इसको मैं उठा के आखिर में ले जाता हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यानी कि ये पहली स्क्रीन चली, फिर दूसरी स्क्रीन चली, और फिर जो है ये हमारे पास तीसरा जो है वो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ गया। अच्छा, ये जो स्प्लिट स्क्रीन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी एडिट शो प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये चूँकि दो हैं, तो दो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, और एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ। जी, ये इंपोर्ट हो गए। फिर वीडियो, जी, ये भी दो चीज़ें मेरे पास इंपोर्ट हो गई। तो मैंने क्या किया कि इसको उठाया और इन पे क्लिक कर दिया। अब देखें ये दोनों जो हैं वो ऐड हो गए, और इसको मैंने ये आ गया, फिर दूसरा क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक, तो अब ये दो चीज़ें जो हैं वो मेरे पास चलेंगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और इसको दोबारा से मैं चलाता हूँ। अच्छा, तो वीडियोस भी जो हैं वो इसके अंदर मैं अगर चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू माय मीडिया। इस पर राइट क्लिक करके शो प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं,
और इसमें आपने अगर वीडियो डालनी है वीडियो डाल लें, इमेज डालनी है इमेज डाल लें, जो भी आप चीज़ इसके ऊपर डालना चाहेंगे वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। फिर इसके वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं, कलरिंग है, मोशन है, जो भी आप इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे। डबल क्लिक कर लेते हैं और इसको आप ओके कर देते हैं, तो वो आपके पास जो चीज़ है मूविंग हो जाएगी। जी, इसके ऊपर आप जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहेंगे परफॉर्म कर लेंगे और आपके पास उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। आज हम थोड़ा सा ये काम ये करते हैं कि थोड़ी सी इसकी रेंडरिंग को मुझे देख लेते हैं कि आखिर में जब आप इसकी फाइनल आउटपुट लेंगे तो कैसे आएगी। फिलहाल इस काम के लिए मैं ये करता हूँ कि पूरी वीडियो को नहीं करता, बल्कि जहाँ तक ये साउंड है इनको मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और इस साउंड को मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी स्प्लिट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। और अब ये मेरे पास कोई 32 सेकंड की वीडियो जो है वो बनी है। तो खैर मैं इसको सेव करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। और फिर एक्सपोर्ट में जाकर इसकी बाकी सेटिंग MP4 फॉर्मेट में मुझे चाहिए, माई वीडियो, और यहाँ से मैं सेलेक्ट फोल्डर माई वीडियो। अब इस फाइल का नाम बनेगा myvideo.mp4, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका कुछ और भी नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे इसकी बाकी रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, साइज़ ये बता रहा है कि 31 MB की ये फ़ाइल बनेगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। अगर WMV करेंगे तो मुमकिन है कि ये चेंज हो जाए एंड सो ऑन। फिर डिवाइसेस सबके लिए अगर आप करना चाहते हैं, फिर यूट्यूब के लिए करना चाहते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपलोड करके जब इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलेंगे। फिर Vimeo के लिए या DVD पे आप इसको राइट बर्न करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये DVD की सेटिंग यानी कि DVD लेवल, रेशो वगैरह वगैरह। और ये अब चूँकि DVD का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा नहीं है तो अब इसके इस्तेमाल कम ही पड़ता है। अलबत्ता यूट्यूब वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लोकल फॉर्मेट में क्या होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सेव हो जाएगी। और हम यहाँ पर जो है वो इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तकरीबन 5 मिनट का 15, सॉरी, ये थोड़ा सा उसमें एस्टिमेशन में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये भी फ़िलहाल का बता रहा है कि ये 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। तो जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिनिश करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आपको इसके ऊपर टाइम ना लगे, बल्कि सिर्फ इसका आखिरी पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। बाकी एरिया मैं इसके अंदर से कट कर लूँगा। एक बात ध्यान में रखें कि ये टाइम रिमेनिंग जो है ये ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो। और दूसरी बात ये कि मुमकिन है कि आपकी वीडियो के कुछ पार्ट जल्दी रेंडर हो जाए और कुछ पार्ट ज़रा स्लो रेंडर हो। जिस एरिया में ज़्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट लगे होंगे उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, और जिसमें नहीं होंगे वो जल्दी रेंडर हो जाएगा। तो ये एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 1 मिनट दिखा रहा था, अभी 5 मिनट में मुकम्मल हुई है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद फिर मिनिमाइज़ कर देते हैं। और मैं इसको
माई वीडियो डॉट MP4, और इसको मैं VLC प्लेयर में इसको चला कर देखता हूँ। ओके, इसमें लैग्स जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे, जो कि हमें वहाँ पे रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहे थे। जी, तो ये हमारे पास काफ़ी सारी इसकी जो एडवांस चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और अभी ये मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने टाइटल्स को देख सकते हैं, ट्रांजिशंस को देख सकते हैं, इफ़ेक्ट्स को, एलिमेंट्स को, स्प्लिट स्क्रीन को। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर होगा, आपके अपने काम पर होगा कि वो कैसे काम करते हैं। तो कोशिश करूँगा कि कुछ एडवांस मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बाद आ जाते हैं। अगला मरहला टिप्स एंड ट्रिक्स का होता है कि आपने इसके अंदर कुछ स्पेशल किस्म के ट्रिक्स अप्लाई करके, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि कौन किस तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स को आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा एडवांस किस्म की वीडियो आपकी लगेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक तीसरी वीडियो के साथ आऊँगा।